छात्र जो आंदोलन कर रहे थे ठीक है, अपना आंदोलन होना चाहिए, अपना एक संवैधानिक दायरा में आंदोलन होना चाहिए। लेकिन जो लोगों ने जिस तरह से कल व्यवहार किया, आपने देखा होगा कई एमएलए हमारे सदस्य साथी थे, कई पत्रकार साथी थे जिनको चोट भी लगा हुआ है, ये गलत है। निश्चित तौर पर सरकार जांच कर रही है। आज सदन में भी बात उठी थी, दोनों सदनों में बात उठी थी, जांच की जाएगी, जो गड़बड़ गलत किया होगा कानून पर कार्रवाई की जाएगी। चाहता हूँ कि छात्र ने आंदोलन जो किया है, आप जानकारी, कई स्टेट के लोग इसमें भी आए हुए थे जो चाहते थे आगे गड़बड़ गलत कुछ हो और बिहार का जो है कहीं न कहीं मान सम्मान में चोट पहुंचे। हाँ, जिस तरीके से सर कल पत्रकारों पर भी हमला किया गया, बहुत सारे पत्रकार घायल हुए और कहीं ना कहीं टारगेटेड ये लग रहा था। वही मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई के जो कल हुआ बड़ी निंदा की बात है। ऐसे कुछ सोचा हुआ नहीं था। मैं पहले ही बता चुका आपसे कि छात्रों का आंदोलन होना जो होता रहा है, लेकिन जिस तरह से कल तांडव हुआ है, कुछ चिन्हित किए गए हमारे सम्मानित सदस्य, कुछ चिन्हित गए पत्रकार भाई हमारे, उनको चोट पहुंचाया गया। निश्चित तौर पर आप संवैधानिक दायरे से हटकर उन्होंने काम किया है, उस पर यह सरकार गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी निश्चित तौर। पटना की सड़कों पर कल प्रदर्शन की आड़ में जमकर हिंसा हुआ, जहां आईआईपी पार्टी के जो नेता हैं आईपी गुप्ता ने कहा कि ये छात्रों का उद्वेग था, कहीं ना कहीं उनके में जो डर था वो खत्म हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जमा खान साहब है। सर, कह रहे हैं कि वो डर जो था अब वो खत्म हो रहा है छात्रों का। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं उधर हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, अपनी बात सब बोलता है। जहाँ तक कल जो लोगों ने किया है, आपको जानकारी भी है, जो पत्रकार भाई हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। छात्र जो आंदोलन कर रहे थे ठीक है, अपना आंदोलन होना चाहिए, अपना एक संवैधानिक दायरा में आंदोलन होना चाहिए। लेकिन जो लोगों ने जिस तरह से कल व्यवहार किया, आपने देखा होगा कई एमएलए हमारे सदस्य साथी थे, कई पत्रकार साथी थे जिनको चोट भी लगा हुआ है, ये गलत है। निश्चित तौर पर सरकार जांच कर रही है। आज सदन में भी बात उठी थी, दोनों सदनों में बात उठी थी, जांच की जाएगी, जो गड़बड़ गलत किया होगा कानून पर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की पहले से भी निर्णय रहा, जानते हैं, क्योंकि इसी के नाम से सरकार जानी जाती है देश के अंदर। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि छात्र ने आंदोलन जो किया है, आप जानकारी, कई स्टेट के लोग इसमें भी आए हुए थे जो चाहते थे आगे गड़बड़ गलत कुछ हो और बिहार का जो है कहीं न कहीं मान सम्मान में चोट पहुंचे। हाँ, जिस तरीके से सर कल पत्रकारों पर भी हमला किया गया, बहुत सारे पत्रकार घायल हुए और कहीं ना कहीं टारगेटेड ये लग रहा था। वही मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई के जो कल हुआ बड़ी निंदा की बात है। ऐसे कुछ सोचा हुआ नहीं था। मैं पहले ही बता चुका आपसे कि छात्रों का आंदोलन होना जो होता रहा है, लेकिन जिस तरह से कल तांडव हुआ है, कुछ चिन्हित किए गए हमारे सम्मानित सदस्य, कुछ चिन्हित गए पत्रकार भाई हमारे, उनको चोट पहुंचाया गया। निश्चित तौर पर आप संवैधानिक दायरे से हटकर उन्होंने काम किया है, उस पर यह सरकार गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। देखा गया है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कहीं ना कहीं उन छात्रों की तरफ से जो है उनकी बातें कह रहे थे। आखिर क्या कुछ कानून इस पर भी आना चाहिए? देखिए, हमने बताया छात्रों की बात नहीं करना चाहिए। छात्र होते हैं, छात्रों ने जो भी किया वो जांच का विषय है। छात्रों का आंदोलन हमेशा होता रहा है, वो अलग बात है। लेकिन छात्रों के आंदोलन के पीछे जो लोगों कुछ खंड करके कुछ असामाजिक तत्व लोग थे जो चाहते थे कि यहाँ एक तरह से आपसी भाईचारा बिगड़ जाए, सौहार्द बिगड़ जाए, उस तरह से लोगों ने जो व्यवहार किया वो आपके सामने है। या पत्रकार के साथ किया होगा या हमारे एमएलए के साथ किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल के तहत अब जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की हाँ, जाए। तो जांच चल रही, जांच का विषय, जांच के बाद। तो देखिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की आड़ में हिंसा जायज नहीं है। और जिस तरीके से छात्रों ने कल पटना की सड़कों पर बवाल मचाया, जो बवाल काटा है, उसको लेकर जो तमाम छात्र हैं जिन्होंने बवाल काटा है, हिंसा फैलाई है, अब उनको चिन्हित किया जा रहा है। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने छात्रों का वेशभूषा जरूर धर रखा था, लेकिन जो पत्थरें बरसाई गई, जो चाकू चलाए गए, जो गाड़ियां तोड़ी गई, वो आखिर कौन थे? उन्होंने साफ कर दिया है कि ये बिहार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और बिहार ही नहीं, बाहर से भी वैसे लोगों को बुलाया गया था जो यहाँ पर उपद्रव मचाए और बिहार की छवि खराब हो। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर गुरमन, NBC 24 पटना।